कन्या के चलो कन्या चलो साथ फेरा ले लो आप लोग। ठहरिए पंडित जी, ये शादी की रस्म अभी पूरी नहीं हो सकती। राजेश, तुम मेरे इजाजत के बिना एक भी फेरा लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। शादी की रस्म पूरा होने से पहले तुम्हारी लाश नजर आएगी। चावस बेटे चावस। क्यों समझी साहब, अब तो आप मेरे समझी हो, फिर शादी में बाधा किस बात की? यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझसे कहिए, मैं पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये शादी में बाधा ना डालिए। शुभ काम में देरी मत लगाइए, मैं आपको पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। फकीर चांद, तुम अपना वादा पूरा करो। देखा सुनी के समय तुम्हें क्या वादा किया था? मैंने कुछ नहीं वादा किया था समधी साहब। तू इतनी जल्दी वादा भूल गया? याद करो फकीर चांद, याद करो अपना वादा। चूल्हे रहा चल। समधी साहब, मुझे कुछ याद नहीं है, आप ही बताइए। तुम्हें कुछ नहीं याद? तुम बहुत भोले भोले हो। धर्मदास को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम धर्मदास, फकीर चांद, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। याद करो फकीर चांद, अपना वादा याद करो। अभी भी वक्त है, वक्त गुजर जाने के बाद बैठकर हाथ मलते रह जाओगे। मैंने क्या वादा किया था समधी साहब, आप ही कहकर सुनाइए। मैं वादा जान देकर भी पूरा करूंगा। ये फकीर चंद गरीब जरूर है, पर झूठा नहीं। तुम झूठा नहीं हो? क्या मैं झूठा हूँ? नहीं नहीं समधी साहब, मैं आपको कैसे झूठा कह सकता हूँ? आप मेरे समधी हो। क्यों रे फकीर चांद, तू भूल गया? मरवा में 50,000 रुपए देने का वादा किया था और बिना 50,000 रुपये दिए ही शादी करा लेना चाहता है। ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं समधी साहब, ऐसा नहीं कहिए। मैंने एक भी रुपए वादा नहीं किया था देने के लिए। मैं आपका पैर पड़ता हूँ, आप ऐसा अन्याय मत कीजिए समधी साहब। नहीं नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। ये फकीर चांद धोखेबाज है। ये 50,000 रुपये दहेज देने का वादा किया था, वो उल्टा मुझे ही झूठा बना रहा है। फकीर चांद, साला तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। दहेज देने की औकात नहीं था तो बेटी क्यों पैदा किया? जिसके पास दहेज देने की औकात नहीं, वो लड़की पैदा नहीं करता। अगर भूल से भी लड़की पैदा हो गई तो उसे जिंदा ही गंगा नदी में फेंक दो। दूसरी बात, जिसके पास बेटा बेटी के पढ़ाने का औकात नहीं होता, वो बच्चा पैदा नहीं करता। क्यों बेटी पैदा किया फकीर चांद? बोल साला, क्यों बेटी पैदा किया? क्यों? समधी साहब, माफ कीजिए मुझे। जो हो गया उसे भूल जाइए। ये शादी हो जाने दीजिए। पहले 50,000 रुपए
जमा करो, शादी के सपना बाद में देखना। अजी शादी करना है तो जल्द से 50,000 रुपए जमा करो, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। तुम लोग दूसरे के भरोसा लड़की पैदा करते हो। राजेश बाबू, बाबूजी को ऐसे बातें कहने के लिए ना कहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझाइए। मैं आपके पैर पर। वाह छोकरी वाह, शादी के पहले ही मुझे समझाने लगी। तेरे जैसी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे को बर्बाद कर दोगी, बाप बेटे में झगड़ा करा दोगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप अपना बना लीजिए। मैं आपका हर कहना मानूंगी। छोड़ो छोकरी छोड़ो, जवानी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो कुत्ते से शादी कर लो। मुझे माफ कर दो समधी साहब, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर आपको गुलामी करूंगा। मुझ पर समधी साहब, मैं कहाँ से 50,000 रुपया दहेज देने के लाऊंगा? छोड़ो साला छोड़ो, चलो बराती हो चलो। रंगा मेरे प्यारे भाई, मैंने ये मकान तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। आज तुम्हारी भतीजी का बारात वापस जा रही है। ये मकान गिरवी रखकर स्कूल का इज्जत बचा लो, नहीं तो ये सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मेरे प्यारे भाई, अब इस तुम ही लाज रख सकते हो। भाई साहब, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले ही यह मकान में गिरवी रख लिया था। अब दोबारा कैसे रखूँ? मैं मजबूर हूँ भाई साहब। चलो बरातियों चलो। नहीं, पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए। मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मेरे इस दुनिया में अकेले छोड़ के नहीं जाइए। देखो रे दुनिया वालों, देखो मेरे पिताजी कहाँ चले गए। भाई साहब, यह आपने क्या किया? हम लोग को आप छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रो मत बेटी, रो मत। अभी तेरा चाचा जिंदा है। अगर तू रोएगी तो मेरा भी दिल टूट जाएगा।